जैसा हो कैसा हो जिंदाबाद जिंदाबाद कैसा आप याद करो 2019 के पहले इस देश में स्वर्ण समाज के लिए कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन मोदी जी आए, गरीब का बेटा थी, पिछड़ा का बेटा जब देश की गद्दी पर बैठा तो पहली बार स्वर्ण समाज को भी आरक्षण मोदी जी और भाजपा की सरकार ने दिया था। कांग्रेस पार्टी के युवराज को सुनता हूं, लालू जी के युवराज को सुनता हूं। लालू जी के 15 साल को याद करना साथियों, कपूरी जी ने अति पिछड़े को आरक्षण दिया था, स्वर्ण समाज के महिलाओं को आरक्षण दिया था। जब 2001 में मुखिया का चुनाव हुआ, 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, ना दलित को आरक्षण, ना अति पिछड़े को आरक्षण। यही है लालू जी का सामाजिक न्याय। और देश में जब आरक्षण लागू हुआ, जब 1950 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके पीठ पर खड़े थे, दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण दिया। 77 में कपूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री हुए और उनके पीठ पर पंडित कैलाशपति मिश्र थे, तब भी अति पिछड़े समाज को और स्वर्ण महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। और राहुल गांधी कहते हैं कि यदि आरक्षण मंडल वाले लोगों को बहुत पहले मिला होता तो इस देश में सब भारत सरकार का सेक्रेटरी आज ओबीसी समाज का होता। मैं तो राहुल गांधी तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी मां 10 साल तक इस देश में सुपर पावर रही, तुम्हारे पिताजी 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे, तुम्हारी दादी 13 साल तक प्रधानमंत्री रही, तुम्हारी दादी के पिताजी 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे, और तुम्हारे दादा दादी के पिताजी अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, तब क्यों नहीं आरक्षण दिलवाया? तुम्हारी सरकार है साथियों, गांव की सड़क हो, जिस बिहार में 8000 किलोमीटर सड़क भी नहीं था, आज नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर सड़क बिहार के ग्रामीण इलाके में बना देता था। पटना से समस्तीपुर आते थे सब, मात्र 5 घंटा लगता था। आजकल कितना देर लगता है? 2 घंटा। और आगे अब तो हाईवे बनने वाला है। अब तो जैसे ही 4 लेन दरभंगा आमद सड़क शुरू होगा साथियों, मैं गारंटी देता हूं कि पटना से चलिएगा और समस्तीपुर 1 घंटा में पहुंचिएगा। ये बदला हुआ बिहार। और आज भूख है साथियों विकास का। कल तक कोई चिंता नहीं करता था, लोग को पलायन करना पड़ता था, डर से पलायन करना पड़ता था। आज डर नहीं है साथियों। मैं तो गारंटी देता हूं, व्यक्तिगत झगड़ा है तो पुलिस वाले को जरूर बताइएगा, और नहीं तो परिवार को बताइएगा। नहीं तो रात के 12 बजे भी आप पटना चले जाओ, कोई मायका लाल आपको छू नहीं सकता है। ये बिहार है, कोई अपराधी नहीं है। अपराधी जो भी है उसको जेल के अंदर ही जाना पड़ता है, क्योंकि नीतीश जी का कानून बिहार में काम करते रहता है। इसलिए ये बदला हुआ बिहार है। और साथियों, कुछ लोग को मैं देख रहा हूं कि ललटेनिया आजकल घूम रहा है। ललटेनिया समझ रहे हैं ना, कि जो 10,000 रुपया दिए हैं ना, वो पैसा वापस ले लेगा। कोई कह रहा है सूद लगेगा। अरे मैं वित्त मंत्री भी हूं और बिहार का उप मुख्यमंत्री भी हूं, और मोदी जी और नीतीश, आपकी भी बात को आएगा, ऐसा हड़बड़ाऊंगा। मोदी जी
और नीतीश जी ने पैसा डाला है। मैं गारंटी देता हूं इस धरती पर कोई माई का लाल नहीं जन्मा जो पैसा वापस ले लेगा। कोई माई का लाल नहीं। और ये ललटेनिया का मतलब समझते हैं ना? ललटेनिया का मतलब है लालू प्रेसिडेंट। यही है, इससे बाहर नहीं है। कोई विकास का मॉडल नहीं है। आप याद करो कि 2005 के पहले याद करो, लालू जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 94,000 को नौकरी मिला। 94,000, मात्र 94,000। ललटेनिया आएगा तो जरूर पूछिएगा। लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में 2005 से 2025 तक 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया था। इस देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य बिहार है। और आज फिर गारंटी देकर जा रहा हूं। पिछले चुनाव में भी महसा जी के लिए मैं ही आया था और कोई नहीं आया। इस बार भी आया हूं, आपको गारंटी दे के जा रहा हूं। इस बार जिताइए। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार करेगा। भाई लोग करें, ये फील्ड बना दीजिए। इसके पहले कभी बोलते थे? नहीं बोलते। अभी 6,500 एक साल में फील्ड बनाने का काम शुरू किया होता। अब तो स्टेडियम बना दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेडियम बना दिया, हॉकी का स्टेडियम बना दिया, सफेद टकरा का स्टेडियम बना दिया। और आगे भी खेल के भावना को बढ़ाने के। और एक खुशखबरी है साहब, जितना वर्ल्ड कप बिहार में हुआ सब भारत ने जीता, क्योंकि ये पवित्र धरती बिहार है। लेकिन मैं नौजवान साथियों को जरूर बताना चाहता हूं, आपने मुद्दा उठाया है। आप इस बार महेश्वर हजारी जी को जिताइए। आपके भी फील्ड में स्टेडियम बनाने का काम बिहार की सरकार करेगा। थोड़ा नहीं जा सकता। और ये तो सरदार कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है साथियों। जिस कर्पूरी ठाकुर जी को जिसने आजादी की लड़ाई लड़ा। और याद कीजिए, ये भारत सोने की चिड़िया था। इतिहास के पन्ने में जिन लोगों ने पढ़ा, सबने कहा भारत सोने की चिड़िया है। लेकिन कुछ लोग आए, आतंकी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए और कांग्रेसिया आया, सबने लूटा। लेकिन मोदी जी ने कहा अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ सकता है। साथियों, सरकार मोदी भैया, नीतीश भैया ने जब बिहार के गरीब लोगों को ये चिंता किया कि उनके बिजली बिल को माफ करना है, तो आप सोच कर भी हैरान रह जाएंगे। 2 करोड़ 14 लाख में 1 करोड़ 90 लाख ऐसा परिवार है साथियों जो डोमेस्टिक यूज करता है बिजली कनेक्शन का। और 1 करोड़ 90 लाख में 1 करोड़ 70 लाख ऐसा परिवार है जब अगस्त महीने में बिजली बिल आया तो सबका बिजली बिल जीरो आया, बिजली बिल ही नहीं आया। मात्र 20 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन का बिल आया, क्योंकि 1 करोड़ 70 लाख लोगों का बिजली बिल ही जीरो आया। और आगे नीतीश कुमार की सरकार ने साथियों, आपको जानकर खुशी होगी, अभी तो 125 यूनिट बिजली दिया। अब नीतीश कुमार की सरकार ने कहा है 125 यूनिट बिजली के बाद आप अपने छतों पर सोलर प्लेट लगाइए और अगले 25 वर्षों तक अपना बिजली बिल माफ कराने का काम कीजिए। ये सरकार देगी। मोदी जी की सरकार 33,000 रुपया देगी।
और बचा हुआ पैसा बिहार की सरकार दे, जिससे कि आपको बिजली बिल नहीं आएगा। बहुत नौजवानों को चिंता था साथी, आज भूख जगाया है मोदी और नीतीश ने। आज भूख है, देश में लोगों को रोजगार की चिंता हो गई। यही बिहार था जिस बिहार में न रोड था, न सड़क था, न बिजली था। लोग कहते थे कि हेमा मालिनी का गाल बना देंगे सड़क, लेकिन लालू जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, हेमा मालिनी जी का गाल तो नहीं बना, ओमपुरी का गाल जरूर लालू जी ने बना दिया था। जी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो नीतीश जी ने बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम और बिहार में मां सीता के जन्म स्थान पर एक भव्य सीता मंदिर बनाने का निर्णय लिया है। एक बार जोर से बोले सियावर रामचंद्र की। आज इस चुनावी सभा में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रंजीत शर्मा जी, इस मंच का संचालन कर रहे रणदीप कुमार सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के नेता और हम लोगों के नेता आदरणीय अरुण सिंह जी, हमारे भाई साथी मित्र और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय मनीष वर्मा जी, और आपके चहेते उम्मीदवार जो लंबे समय से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय महेश्वर हजारी जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे विधान परिषद के साथी आदरणीय तरुण कुमार जी, आदरणीय आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नीलम साहनी जी, दुर्गेश राय जी, धीरज ठाकुर जी, संजय मलाकार जी, शांति स्वरूप शर्मा जी, श्वेता तिवारी जी, विनय शर्मा जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आज साथियों आपके बीच में आया हूं। 6 अक्टूबर तक आपने आशीर्वाद दिया था 2020 में, और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार सरकार काम करती रही और सरकार ने जो वादा किया था 2020 में, उससे अधिक काम आपके बीच में करने का काम किया। और इसलिए वोट मांगने आया तो जवाब भी देना चाहता हूं। यहाँ महेश्वर जी हम लोगों के साथी मित्र और उम्मीदवार के तौर पर आपके बीच में है, लेकिन आपको जानने का हक है साथी कि 2020 से लेकर 2025 तक आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और साथियों ये बताना चाहता हूं, याद कीजिए 2005 में बिहार में बिजली नहीं थी, गांव में 8 घंटे बिजली होते थे और सभी गांव में बिजली भी नहीं, लेकिन आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी आए और मोदी जी और नीतीश जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाएं, और नीतीश जी ने कहा उससे बढ़कर कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और इसका उदाहरण है साथियों कि 2005 में बिहार में 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था और आज के तारीख में 2 करोड़ 14 लाख लोगों को बिहार में बिजली कनेक्शन है।